बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, इफ़ ए इक्वल टू 0 1 1 0 देन वैल्यू ऑफ ए स्केयर। ए मैट्रिक्स गिवन है तो हमने ए स्केयर फाइंड आउट करना है। तो ए स्केयर से मुराद क्या है? ए डॉट ए। आपने ए को ए से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास जवाब आएगा 1001। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस अयोटा, फिर ब्रैकेट में है 3 अयोटा प्लस 2 के इसमें से इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, यानी अयोटा किसके साथ होगा। तो माइनस अयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा -3 अयोटा का स्केयर और फिर -2 अयोटा। अयोटा स्केयर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा +3 - 2 अयोटा। अब यहाँ पर आप ये देखें कि -2 जो है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा, क्यों? इसके साथ अयोटा है। 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमारे पास क्यूब रूट है 3x - 5 इक्वल टू 3√x + 1 है। तो अब ये इसका बोथ साइड पर हम लोग ले लेंगे क्यूब। क्यूब से ये अंडर रूट क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 3x - 5 इक्वल टू x + 1। अब x वाली वैल्यू एक साइड पर, तो 3x - x हमारे पास हो जाएगा 2x और 1 + 5 हमारे पास हो जाएगा 6। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो 6/2 हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 3। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इफ 4x इक्वल टू log base 264 व्हाट वैल्यू ऑफ x इज। अब बेस की पावर बन जाता है जो इक्वल के दूसरी तरफ होता है, तो 2 की पावर बन गया 4x, ये हमारे पास इक्वल आ गया 64 के। अब 64 जो है ये 2 की पावर 6 होता है, तो बेस सेम हो गई, 2 2 ये आपस में हो जाएगा कैंसल, तो हमारे पास 4x इक्वल टू 6, तो 4 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर 3/2 नहीं है, तो इसलिए इसके सारे ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। पार्ट 5 देखें, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ x इन 3x का होल क्यूब इक्वल टू 27। तो ये भी बहुत सिंपल सा एमसीक्यूज़ है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो 3x का होल क्यूब इक्वल टू 27 है, तो हम बोथ साइड पर अंडर रूट क्यूब ले लेंगे, तो क्यूब और अंडर रूट क्यूब आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो 27 होता है हमारे पास 3 का क्यूब, तो 3 की पावर 3 और अंडर रूट 3 आपस में कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 3x इक्वल टू 3 दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो x का आंसर आ जाएगा 1। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। पार्ट 6 है, विच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। तो यहाँ पर आप ये देखें कि पोलिनोमियल वो होता है कि जिसमें जो फंक्शन है, यानी ये हमारे पास जो x है, जो इनकी पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में ना हो। तो यहाँ पर आप ए को देखें तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, बी को देखें ये भी पॉलिनोमियल है, डी को देखें तो ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इनकी पावर ना नेगेटिव है ना फ्रैक्शन है। मगर आप सी को देखें तो सी की पावर में अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर सी जो है ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। पार्ट 7 देखें, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3 - 3x का स्क्वायर आर। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कौन सी वैल्यू इस पोलिनोमियल में पुट की जाए तो ये इसका आंसर 0 आ जाए, तो ये ऑप्शन डी है। क्योंकि आप देखें कि जब 3 पुट होगा तो 3 का स्क्वायर 27 प्लस x की जगह 3 -3 ऐसे ही -3, फिर x की जगह 3 का स्क्वायर होता है 9 9 3 27, फिर -27 प्लस 27 कैंसिल, +3 -3 आपस में कैंसिल, तो इक्वल टू 0। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इफ देयर HCF इज x - 1 एंड देयर LCM इज x² - 2x + 1।
तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स इक्वल टू एल सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ। तो दोनों पोलिनोमियल पी एक्स और क्यू एक्स का आंसर हमारे पास इक्वल हो जाएगा एल सी एम और एच सी एफ को मल्टीप्लाई करने से। तो x माइनस वन और एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये हमारे पास अब नीचे दो फार्मूले हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब आप एलसीएम और एचसीएफ को देखें तो दोनों फार्मूले यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे क्योंकि साइन की यहाँ पर मिस्टेक है। तो आप ध्यान से पेपर में देखिएगा, यहाँ तो साइन की मिस्टेक है और मेरे ख्याल में तो इसका कोई आंसर यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो अगर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपने साइंस को लाजमी देख लेना है। तो यहाँ पर कौन सा क्यूब का फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है। 9 है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू माइनस टू। अब यहाँ पर जो x है वो माइनस, यानी हमारे पास ये माइनस टू आ गया है, तो यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव होना लाजमी है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3 4 फ्राम y एक्सिस इज। तो इसमें y वाला जवाब आ जाएगा, यानी अब ये पॉइंट है ना 3 और 4, पहली वैल्यू हमेशा x होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा y होती है, यानी x 3 है y 4 है, तो हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। What is the length of measure AB in triangle ABC if measure angle B और measure angle C दोनों आपस में इक्वल है? तो मेजर BC हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और AC है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। एंगल B और एंगल C अगर आपस में इक्वल है तो AC और AB भी आपस में इक्वल होंगी, यानी ये दोनों दोनों साइडें भी आपस में इक्वल होंगी। तो AC हमारे पास अगर 4 है तो AB भी हमारे पास 4 होगी। 12 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन दी एडजॉइनिंग फिगर। तो ये जो एडजॉइनिंग फिगर है, तो आप अगर राइट साइड को देखें तो 3 है, 3 से फिर बन गया है 9, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो दूसरी तरफ भी यही होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 13 है, द लेंथ ऑफ क्यू आर इन ट्राइंगल पी क्यू आर if PR equal to 2 under root 2 and QR equal to PQ, ये आपस में इक्वल है। तो अब यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो आप लोगों को मालूम है कि h का स्क्वायर इक्वल टू होता है b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर और बेस और हाइपोटेन्यूज को नाम दे देते हैं हम x का, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और अंडर रूट 2 जो है वो 2 से हो, यानी स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल, तो 4 2 ज़ा 8। तो इस साइड पर 2x स्क्वायर 2 इस साइड पर आकर हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा 4। फिर x, हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो बोथ साइड पर लेंगे अंडर रूट, तो वो हमारे पास 4 का अंडर रूट होता है 2। तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन है ए वो करेक्ट है। क्वेश्चन 14 देखें, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी इफ़ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ इज़ 63 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज़ 7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर दो पैरेललोग्राम बनी हुई है, तो दोनों का एक अल्टीट्यूड सेम है, यानी इनकी आप कहने की लेंथ सेम है। तो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो आप एरिया को लेंथ के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास दूसरी जो साइड है वो आ जाएगी, यानी 63 डिवाइडेड 7, तो आपके पास 9 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 15 है, बी डी और सी ई आर टू मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। इफ EO इक्वल टू 7 सेंटीमीटर देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ CE। तो इसका जो ऑप्शन है सी 7 मल्टीप्लाई 3 ये करेक्ट होगा। उम्मीद है कि MCQs आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।